अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कॉर्पोरेट रेहान के चैनल के ऊपर। और आई नो हम लोग ने एक डे का लीव ली है जिस दिन हमारी ना सुबह वीडियो आई है ना रात, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हम कवर कर लेंगे उसको भी। लेकिन एनीवेज ये हमारा, आपको जैसे कि बताया, हमारा डेटा साइंस का फुल कोर्स हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है, अगर जो मेरा ये चैनल फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और बाय द वे, आपने मेरे 2.95 पे सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए हैं, तो जल्द से 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। और ये हमारी वीडियो नंबर 66 है जो हम कवर करने जा रहे हैं। मैंने आपको एक वीडियो में वाइल लूप्स के बारे में बताया था और प्रीवियस वीडियो में आपको फॉर लूप्स के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो में आपको पाइथन के अंदर मैं लामडा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पाइथन। ओके, तो आज की वीडियो में आपको पाइथन के अंदर लामडा के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो लामडा होता क्या है असल में, यही सब। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना, ताकि मेरे इस तरह की पाइथन के ऊपर, मेरा मतलब डेटा सेट के फुल कोर्स के ऊपर आने वाली वीडियोस है वो आप कभी मिस नहीं कर पाओगे। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। और आज की वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पाइथन के अंदर लामडा के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो एनीवेज, और लेट्स स्टार्ट व्हाट इज अ लामडा इन पाइथन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, लामडा फंक्शन एक स्मॉल अनोनिमस फंक्शन होता है, मतलब ये छुप के इस्तेमाल होता है, ये समझ ले। लामडा फंक्शन कैन टेक, मतलब लामडा फंक्शन ले सकता है कोई भी नंबर, वो एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन। लेकिन इसके पास सिर्फ एक एक्सप्रेशन होता है। अगर आप इस सिंटैक्स में देखो, इन्होंने एक लामडा फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर आगे उन्होंने एक एक्सप्रेशन डिफाइन किया, और लेकिन इन्होंने सिर्फ यहाँ पे आगे एक एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं और नॉट मोर देन वन एक्सप्रेशन। ओके, देखें, जो एक्सप्रेशन है वो एक्सिक्यूटेड होता है और ये रिजल्ट करता है इन रिटर्न। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में ये लोग ऐड कर रहे हैं अपना 10, वो भी टू द आर्गुमेंट ए के ऊपर ये लोग अपना 10 ऐड कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं वो लोग रिजल्ट। तो देखो, अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखो, मैं वी एस कोड में आता हूँ। यहाँ पे मैं एक विंडो क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे index.py की। ये फाइल मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट कर दे रहा हूँ, आपकी जहाँ मर्जी आप क्रिएट करो। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ तरीके कोड लिखे हुए। तो हम x लिखेंगे, एक वस्तु लामडा फंक्शन डिफाइन करेंगे, a सेमीकोलन a लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। फिर इसको हम लोग प्लस कर देंगे 10 के साथ, फिर प्रिंट कर देंगे हम x, और फिर यहाँ पे लिख देंगे 5। अब अगर आप इन कोड में देखो, जो हमने इन कोड में किया है, यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन लिया है और हमारा एक्सप्रेशन है a। क्या है हमारा एक्सप्रेशन? हमारा एक्सप्रेशन है a। तो देखो, अब मैं सेव करूँगा, रन करूँगा, आउटपुट में मुझे दे देगा 15। क्यों? क्योंकि देखो, a हम लोग ने यहाँ पे किया है, मतलब a में 10 है और हमने यहाँ पे x में 5 लिखा है, तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। अगर मैं यहाँ पे 20 लिखूँ तो मुझे आउटपुट में 30 देगा, क्योंकि 20 प्लस 30 इज सॉरी 20 प्लस 10 इज 30। ओके, तो आप इस तरीके से लामडा फंक्शन आप ऐड कर सकते हो 10 टू द आर्गुमेंट ए और रिटर्न कर सकते हो अपने रिजल्ट। देखें, लामडा फंक्शन कैन टेक, मतलब लामडा फंक्शन ले सकते हैं एनी नंबर, मतलब कोई सा भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। देखें, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ इन कोड में, इधर हमने मल्टीपल आर्गुमेंट ए विद द आर्गुमेंट बी, मतलब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया अपने आर्गुमेंट ए को, वो भी आर्गुमेंट बी के साथ, और रिटर्न किए रिजल्ट। अब जो हमारा आर्गुमेंट ए है उसमें 5 है, और जो हमारा आर्गुमेंट बी है वो हमारा 6 है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6, 5 1 5, 5 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 4 25, 5 30। तो आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा 30। अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमने यहाँ पे a कॉमा बी, यहाँ पे हमने दो एक्सप्रेशन ले लिए। यहाँ पे हम a को मल्टीप्लाई कर देंगे b के साथ। अब आप 5,6, अब मैंने 5 और 6 को मल्टीप्लाई करूँगा 30 दे देगा, ये लिख सकते हो, 5 6 30। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने आर्गुमेंट ए को विद आर्गुमेंट बी और रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट। और ये आपने याद रखना है, जो हमारा ए है वो 5 है और जो हमारा बी है वो हमारा 6 है। अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर दूँ 10, तो हमारा जो ए है वो फिर 10 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर दूँ 3, तो अब हमारा जो बी है वो 3 हो जाएगा। अब ये आउटपुट में दे देगा 30, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 30।
नाउ अब नीचे आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने समराइज किया हुआ है आर्गुमेंट ए बी और सी को और रिटर्न किया है फिर हमें रिजल्ट। मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे पहले ए कॉमा सी फिर सेमीकोलन फिर इन्होंने ए प्लस बी प्लस सी, सही है। फिर इन्होंने प्रिंट किया, फिर एक्स के अंदर इन्होंने अपने नंबर लिख दिया है 15 कॉमा 20 कॉमा 35। अब इन तीनों को ये मुझे फिर प्लस करके आउटपुट दे देगा। ये समराइज करेगा अपने आर्गुमेंट ए और बी को और सी को, ये रिटर्न कर देगा फिर रिजल्ट। ये देखो सेव रन 70 दे रहा है आउटपुट में। तो इस तरीके से आपको 70 क्यों दे रहा है, क्योंकि अगर 15 और 20 और 35 को अगर प्लस करो तो इक्वल टू 70। आपको कैलकुलेटर भी करके दिखा देता हूँ मैं, ये देखो 70 आ रहा है, सही है। इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से आप समराइज कर सकते हैं अपने आर्गुमेंट ए और बी और सी को, रिटर्न कर सकते हो रिजल्ट। वाई हम यूज़ क्यों करते हैं लामड़ा फंक्शंस। देखिए जो पावर है लामड़ा ऑफ लामड़ा वो बेटर शो व्हेन जब आप यूज़ करोगे एक अनोनिमस फंक्शन। मतलब इसकी जो पावर है, मतलब वाई यूज लामड़ा फंक्शन, देखिए जो पावर है लामड़ा की वो बेटर शोन व्हेन यू यूज दैम एज एन अनोनिमस फंक्शन इनसाइड एन फंक्शन। मतलब ये कहना चाह रहा है जो पावर होती है ना लामड़ा फंक्शन की वो ज़्यादा बेहतर शो होती है जब आप यूज़ कर व्हेन यू यूज दैम एज एन अनोनिमस फंक्शन। मतलब जब आप उसको अनोनिमस फंक्शन की तरह इस्तेमाल कर रहे होते ना एक और फंक्शन के अंदर, तो उस वक्त लामड़ा फंक्शन लामड़ा की जो पावर है वो शो होती है। से आप ये कहो कि आपके पास फंक्शन डेफिनेशन है जो टेक कर रही है सिर्फ एक आर्गुमेंट, और जो आर्गुमेंट है वो मल्टीप्लाइड हो रहा है विद एन अननोन नंबर के साथ। इन्होंने यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है रिटर्न लामड़ा, और यहाँ पे एक अननोन नंबर के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप देखो अननोन नंबर कैसे हुआ, ये एन, क्योंकि हमने यहाँ पे एन नहीं लिखा इधर इधर अगर आप देखो तो ये एक अननोन नंबर ही हुआ, सही है। तो आप यूज़ कर सकते हो दैट फंक्शन डेफिनेशन मेक करने के लिए अपने फंक्शन को जो ऑलवेज डबल्स करेगा आपके नंबर को, यूज सेंड इन। देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल प्रोवाइड की हुई है, इस एग्जांपल को रन करके देखते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पे डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है जिसके अंदर इन्होंने माई डबलर माई फंक्शन इस तरीके से किया हुआ है। अब देखो सेव रन में आउटपुट में 22 दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमने 2 और 11 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, सही है। अब हमने यहाँ पे इसने मुझे आउटपुट कैसे दे दी, क्योंकि हमने माई डबलेट का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने अपना फंक्शन क्रिएट किया जिसके अंदर हमने 2 लिखा। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट डिफाइन किया जिसके अंदर हमने माई डबलेट वाला वेरिएबल लिखा, और बस उसके अंदर मैंने 11 लिख दिया। और अगर आप यहाँ पे गौर करें यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया माई फंक के नाम के जिसके अंदर मैंने एन लिखा है, ये एक फंक्शन क्रिएट किया हमने, सही है। और आप यूज़ कर सकते हो सेम फंक्शन डेफिनेशन मेक करने के लिए अपने फंक्शन को जो ऑलवेज ट्रिपल्स करेगा आपके नंबर को, यू सेंड इन। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल प्रोवाइड की हुई है, देख सकते हो। तो अब इधर आ जाते हैं थोड़ा नीचे, और आप यूज़ कर सकते हो सेम फंक्शन डेफिनेशन मेक करने के लिए अपने बोथ फंक्शन को इन द सेम प्रोग्राम के अंदर। हेयर्स एन एग्जाम्पल, सो इस एग्जाम्पल को रन करें। देखो यहाँ पे हालांकि हमने लामड़ा के आगे इनको हालांकि डिफाइन नहीं किया, वो एक अननोन है, एन जो है वो अननोन है, लेकिन हम जब फंक्शन क्रिएट करते हैं और थोड़े वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो आउटपुट दे देता है, कोई एरर नहीं दे रहा है। देखो 22 और 33, तो 2 नंबर के साथ भी इसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप ये यूज़ कर सकते हो लामड़ा फंक्शन वैन एन अनोनिमस फंक्शन जब ये रिक्वायर होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी जिसके अंदर हमने पाइथन के अंदर लामड़ा के बारे में जाना है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दो। सो फॉर टुडे गुड बाय।